हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ गाइज दोस्तों हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है। तो इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 छोटा सा था, तो गाइज हम चैप्टर नंबर 4 भी ले आए आपके लिए। क्योंकि 11-12 मिनट 15 मिनट के वीडियो से कोई सेटिस्फाई होने वाला नहीं है दोस्तों, और जल्दी जल्दी लोगों को कंप्लीट करने चैप्टर्स। तो चैप्टर नंबर 4 भी आज ही है। तो गैस इसमें हम क्या करेंगे, जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान, उसके स्रोत की बात करेंगे। चलिए पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो गैस ये रहा आपका सिलेबस, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, कितना पढ़ना है, सारे टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं। जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, यानी कि संविधान के स्रोत। समझेंगे क्या होता है इसका मतलब दोस्तों। तो ये रहे सारे आपके चैप्टर। गैस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर करिए, ठीक है। तो गैस अब चलिए, ये रही हमारा संविधान के स्रोत। अब गैस इसमें हम थोड़ा सा एक बार ऐसी बात कर लेते हैं। तो क्या है, जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होता है तो गैस हमारे पास क्या है कि हमने क्या करा, जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश हैं, उनके संविधान देखे, तो हमें उनमें जो बातें अच्छी लगी, ठीक है, उसको हमने उन संविधानों से ग्रहण कर लिया। बस हमने इतना करा। तो यही कहा गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहीं से ले लिया, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहीं से ले लिया हमने, या आपकी समवर्ती सूची कहाँ रखी जाए, ये हमने कहीं से ले लिया, या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने जहाँ से भी लिया ना गाइस, वो हो गया स्रोत, वो उस पार्ट को लेने का वो स्रोत हो गया। तो वही बोला गया कि संविधान के स्रोत। चलिए गाइस अब चलते हैं, अब करते हैं स्टार्ट। लिखा है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत, सबसे पहला तो बहुत सारा भाग कहाँ से लिया गया है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ये हम जब पढ़ रहे थे तभी हमने बात करी थी कि इसमें से हमने बहुत कुछ लिया है। फिर लिखा है ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय। अब देखो आपको क्या रटना है कि भैया कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, क्या क्या पार्ट हमने लिया अपने संविधान में, अमेरिका से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, ये इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले इसने कहा कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। तो देखिए यहाँ से हमने लिया है संसदीय शासन पद्धति, एक। दूसरा लिखा है विधि का शासन, दूसरा मंत्रिमंडलीय प्रणाली। फिर है एकल नागरिकता, है जैसे अमेरिका में दो डबल नागरिकता मिलती है, एक तो आपको पूरे यूएसए की मिलती है, एक जिस राज्य में आप रहते हैं, यानी कि किस देश में आप रहते हैं ना, वहाँ की मिलती है, ठीक है। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन में भी है, हमारे यहाँ भी है, ठीक है। फिर लिखा है द्विसदनीय प्रणाली, ब्रिटेन में भी है, अपर हाउस लोअर हाउस, हमारे यहाँ भी है अपर हाउस लोअर हाउस, ये हमने वहीं से लिया है। फिर लिखा है विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं, संसद के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास, पूरे संसद के पास कुछ विशेषाधिकार हैं, वो हमने वहाँ से लिया। फिर लिखा है परमाधिकार लेख, ठीक है। तो गाइस इसमें दो तीन चीज़ें आपको कैसी मिलेगी, जो संसद से रिलेटेड होंगी, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन, जब आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो संसद से रिलेटेड होंगी, जैसे संसदीय शासन पद्धति। अब विधि का शासन, जो विधि है गाइस, वो हमारी संसद के द्वारा बनती है, राइट। फिर मंत्रिमंडल आपका संसद में ही होता है, ठीक है, संसद सदस्यों से ही कैबिनेट का वो बनता है, ठीक है। फिर एकल नागरिकता, चलिए ये हमने ले लिया अलग से। द्विसदनीय प्रणाली, ये भी संसद में है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और फिर विधायी प्रक्रिया, ये विधायी प्रक्रिया भी आपकी संसद से ही रिलेटेड है सारी। संसदीय विशेषाधिकार संसद से रिलेटेड है। फिर परमाधिकार लेख, ठीक है, ये एक अलग लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली। चलिए अब देखते हैं अमेरिका से हमने क्या लिया है। तो गैस अमेरिका से हमने लिया है उद्देशिका का विचार, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, यानी कि प्रियम्बल है, जो आपका संविधान के फ्रंट पेज पे होता है, मतलब स्टार्टिंग में होता है, वो आता है, उसे हम बोलते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल बोलते हैं, वो हमने लिया है। अब यहाँ से आपने ना न्यायालय रिलेटेड चीज़ें ले ली हैं थोड़ी बहुत। तो जैसे न्यायिक पुनरावलोकन लिया है अपने यहाँ से। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपने ली है अमेरिका से, ठीक है। फिर आपने गैस यहाँ से और क्या लिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने का हिसाब किताब जो है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो न्यायालय से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। उद्देशिका एक ले ली, फिर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाला, तो न्याय से रिलेटेड होगा कुछ। फिर उसके बाद गई हमारा फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है ना,
राष्ट्रपति का पद नहीं, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने चलिए दूसरी तरह से देखते हैं। तो हमने राष्ट्रपति का महाभियोग यहाँ से लिया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, और दूसरा उपराष्ट्रपति का पद हमने यहाँ से ले लिया। राष्ट्रपति का महाभियोग ले लिया और उपराष्ट्रपति का पद ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड में देखते हैं क्या मिलेगा हमको, आयरलैंड से मिल रहा है। तो गाइस यहाँ से हमको मिल रहा है नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति यहाँ से मिल जा रहे हैं हमको आयरलैंड से, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व हमको यहाँ से मिल जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से ले लिए हैं, ठीक है। अब लिखा है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, जैसे कि होता है ना गाइस, राष्ट्रपति करते हैं किसका, 12 सदस्यों का को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य कला इन सब क्षेत्रों से आते हैं। समाज सेवा, साहित्य कला, 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आते हैं। कौन करता है, तो गाइस देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति ले लिया हमने, राष्ट्रपति मनोनीत करता है कुछ सदस्यों को राज्यसभा में, ये हमने यहाँ से ले लिया। नीति निदेशक तत्व ले लिए हमने यहाँ से। चलिए 3 चीज़ें इसमें याद रखना है। तो फिर हमने कनाडा से क्या लिया, देखिए कनाडा में अधिकतर क्या है ना गाइस, केंद्र को मजबूत करने की बात कही गई है हमेशा, ठीक है। मतलब राज्य और केंद्रों में क्या कहा गया है, केंद्र को मजबूत करो किसी तरह, ये कनाडा से हमने लिया। अब देखिए कैसे रिलेट करते हैं, देखिए लिखा है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था है, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, राज्य के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन सशक्त है केंद्र, केंद्र मजबूत है इन दोनों में। तो गाइस इसके आगे क्या है, देखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, इसका मतलब देखिए राज्यपाल जो होता है ना वो केंद्र के लिए हम देखते हैं काम करता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, आपकी केंद्र को मजबूत बनाया है इसने, राज्य में तो रखा है राज्यपाल को, लेकिन ये क्या हम बोलते हैं, केंद्र का एजेंट बोलते हैं ना। फिर देखिए उच्चतम न्यायालय की परामर्श क्या है, न्याय निर्णयन 1। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं उसको हमने किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया गाइस। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां हमने राज्य को नहीं दी, इनफैक्ट अमेरिका में राज्यों को दी जाती है, यहाँ हमने केंद्र को दे दिया। मतलब हर चीज केंद्र केंद्र केंद्र। तो हमने 2-3 केंद्र देख ली। उसके बाद बस हमने ये लिखा उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। ओके, अब लिखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची। अब देखिए चलिए इनको दोबारा से पढ़ते हैं। और हमारा जो गाइस कनाडा खत्म हो गया, अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से गाइस हमने क्या लिया, जो ये आपकी संयुक्त बैठक होती है ना दोनों सदनों की, वो आपने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। फिर जो उद्देशिका की भाषा है वो आपने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता आपने ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची आपने ऑस्ट्रेलिया से ले ली। तो ये रट लीजिएगा गाइस, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य, समागम, उद्देशिका की भाषा, ये था आपने कहाँ से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। अब जापान से हमने क्या लिया गाइस, तो जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली। विधि के द्वारा जो प्रक्रिया होती है स्थापित, वो हमने जापान से ली। देखिए 2 चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जो हमने ब्रिटेन में पढ़ा था ना गाइस, वो क्या था, विधि का शासन। विधि का शासन इज डिफरेंट, जो हमें अब ब्रिटेन में मिलेगा, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको जापान से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब साउथ अफ्रीका से भी देखिएगा, हमने कुछ ना कुछ तो लिया है। देखिए साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, जो संविधान में ना संविधान संशोधन व्यवस्था होती है वो एक ले लिया। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया, यानी कि 2 चीज़ें आपने अफ्रीका से ली है, एक संविधान संशोधन, राज्यसभा में जैसा निर्वाचन होता है वो चीज़ हमने कहाँ से ले ली है, साउथ अफ्रीका से ले ली, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मूल कर्तव्य और जो प्रस्तावना में न्याय में 3 तरीके के न्याय हैं। सामाजिक न्याय की बात करी है, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, सोवियत संघ से लिए हैं। तो सोवियत संघ से हमने 2 चीज़ें ली हैं। एक हमने प्रस्तावना में जो न्याय है, सोवियत संघ से हमने क्या लिया, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या है, ठीक है, ये हमने सोवियत संघ से ले लिया। दूसरा आपने जो न्याय है ना प्रस्तावना में हमारे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जब प्रस्तावना हम पढ़ेंगे आएगा चैप्टर, ठीक है, तब हम देख लेंगे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये 3 तरह के न्याय हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने यूएसएसआर से ले ली। फिर कैसे हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, तो फ्रांस से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदेश और गणराज्य की अवधारणा लिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं, सॉरी आदेश नहीं आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3, और फिर गणराज्य की अवधारणा, ये सारी आपने कहाँ से ले ली है गाइस, फ्रांस से ली है। चलो अब जर्मनी से भी कुछ लिया है। तो आपातकालीन शक्तियाँ आपने जर्मनी से ले ली हैं, और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन आपने कहाँ से लिया है,
निलंबन की जो व्यवस्था है वो जर्मनी। तो जर्मनी से आपातकाल से रिलेटेड ले लिया, ठीक है। फ्रांस से आपने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणराज्य, ये जो आपकी प्रस्तावना में भाई साहब बातें लिखी गई हैं वो ले लिया। फिर आपने सोवियत संघ से क्या दो चीज़ ली हैं, एक मूल कर्तव्य लिए हैं और उसके बाद प्रस्तावना में न्याय वाली बात ले ली, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम अब वही कर रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या लिए, दो चीज़ें ली हैं गैस, एक संविधान संशोधन लिया और राज्यसभा में निर्वाचन कैसे वो ले लिया। जापान से हमने लिया है विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की जाती है वो ले लिया। फिर लिखा है हमने ऑस्ट्रेलिया से गैस क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और आपका उद्देशिका की भाषा हमने यहाँ से ले लिया है। व्यापार वाणिज्य समागम, ये सारी चीज़ें ले ली है। कनाडा से हमने देखो क्या लिया है, केंद्र को सशक्त बनाने की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ केंद्र से रिलेटेड है। फिर आयरलैंड से गाइस हमने नीति निर्देशक तत्व ले लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन ले लिया और राज्यसभा में कुल जो सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं उनका ले लिया, ठीक है। अमेरिका से हमने क्या लिया है गाइस, अमेरिका से हमने न्यायपालिका टाइप न्याय रिलेटेड चीज़ें ली हैं बहुत ज़्यादा। मूल अधिकार ले लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया है और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है हमने। फिर उसके बाद हमने ब्रिटेन से क्या संसद से रिलेटेड चीज़ें ली हैं, प्लस एकल नागरिकता ले ली और आपका परमाधिकार लेख लिए, ठीक है। चलिए अब आप शायद अब आपको क्वेश्चन क्या है आसान लगने लगे। तो देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है। आइए यूएसए में देखें क्या लिखा था ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उद्देशिका का विचार तो गाइस ले लिया गया। और उद्देशिका की जो भाषा है गाइस, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, अभी हमने देखा। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसमें लिखा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है गाइस हमारा, तो गाइस सर्वोच्च है हमारा संविधान, जिसके अकॉर्डिंग हमको सब कुछ करना है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के जो स्वरूप है और जो उसका उद्देश्य उसका निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है, ठीक है। संविधान से ही शासन के सभी अंग जो है अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं, मतलब संविधान में जो जो चीज़ें लिखी हैं, अगर आपको अधिकार दिए गए तो आपको अधिकार मिल जाएंगे, आपको शक्तियाँ दी गई हैं तो शक्ति मिल जाएंगी, यानी कि आपको सारे अधिकार और जो शक्तियाँ हैं वो संविधान से मिल रही हैं। भारत में न्याय पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो कल्पना है वो किस देश के संविधान से ली है, तो गाइस हमने कहा न्याय से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें आपकी यूएसए से ली गई हैं, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई। इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है विधानों और आदेशों को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उन विधानों आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है अगर वो संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि उसका जो मूल ढांचा है ना उसका उल्लंघन करती है। मतलब आपने कोई विधि बनाई, राइट, या कोई नियम बनाया और आपको पता चला है कि यार जो संविधान की जो मेन आत्मा है ना उसका उल्लंघन हो रहा है, तो जो न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू जो है न्यायालय क्या कर सकता है कि उस जो विधि या नियम को निरस्त खत्म शून्य कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यूएसए से ली गई, अभी हमने पढ़ा। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, मतलब भारत और अमेरिका में क्या पाया जाता है, तो गैस हमने देखा अमेरिका में दो नागरिकता होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं पाया जाता, ठीक है। संविधान की 3 अनुसूचियां हैं। चलिए, तो इसमें लिखा है न्यायपालिका की द्वैधता नहीं, सिंगल है सर्वोच्च, तो अमेरिका द्वैधता है गाइस। देखिए अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 2 टाइप, एक तो पूरे यूएसए का होता है, एक राज्यों का अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे भारत का एक होता है सर्वोच्च न्यायालय को ही हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो गाइस ये ये हमारा क्या है, सेम है। मतलब इसने कहा है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान लक्षण है। मतलब हमारे पास क्या है, एक परिसंघीय सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, तो ये अमेरिका में भी है, यूएसए का पूरा एक है, ठीक है, और हमारा भी है। अब लिखा है भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक, हमने कहा गाइस संघात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये हमारी कहाँ से, कनाडा से है, लेकिन उसमें भी हमने केंद्र को ज़्यादा सशक्त बना रखा है, मतलब शक्तिशाली बना रखा है, ठीक है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति, संघवाद अभी हमने देखा कनाडा से लिया गया, फिर भी हमने उसमें केंद्र को ज़्यादा स्ट्रांग बना रखा है। फिर लिखा है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है स्विट्जरलैंड से, तो ये गाइस थोड़ा सा अलग है। तो ये आपको देखिए इसमें लिखा है आपका भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की, देखिए अलग नहीं है एक्चुअली,
हमारा जैसे क्या है गाइस, जो जब कनाडा बनता है तो गाइस कनाडा में क्या होता है, राज्यों का संघ होता है, ठीक है। और कनाडा को इसने क्या बोला है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से पारित है, मतलब इसने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका को ही कनाडा बोला हुआ है, ठीक है। और कनाडा में गाइस क्या है कि बहुत सारे राज्य हैं, राज्यों को मिला मिला के क्या है, संघ बनाया गया है, तो राज्यों का संघ। अब लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। ये अब आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे तो लिखा होगा इंडिया, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। लिखा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो वैसे यहाँ लिखा है भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून है वो मान्य होगा। और ये कौन सी सूची में है, अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची। मतलब इसने कहा समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें जो कानून ना आपका केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन अगर दोनों बनाती हैं और दोनों की जो कानून में टकराव होता है तो हम केंद्र सरकार वाले को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। और ये कौन सी अनुसूची में है, संविधान की 7वीं अनुसूची में है। फिर लिखा है भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से आई, तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई। लिखा है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। सेम क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से। फिर लिखा है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से आई, ऑस्ट्रेलिया से आई। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमने लिए हैं गाइस कहां से, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। तो ये जो है हमने नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से लिए। और संविधान में इसे जो है भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, अभी हमने पढ़ा आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, और अनुभव सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित जो है उदाहरण से प्रभावित हुए। कहाँ से हुए गाइस, इसमें लिखा है आयरिश गणतंत्र से, ठीक है। यानी कि राज्यसभा के गठन की जो प्रक्रिया है गाइस, अनुभव सेवा प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश मतलब होता है गाइस आयरलैंड, तो यहाँ से आयरिश गणतंत्र से जो है प्रभावित हुए थे, तो वहां से ले लिया। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए गाइस, यूएसए से ली है। शासन में संसदीय प्रणाली हमने कहा संसद रिलेटेड जितने भी है ब्रिटेन मान लीजिए, तो गाइस कहाँ है ब्रिटेन, इसमें यूके और ब्रिटेन एक ही बात है, ठीक है। और फर्स्ट वाले का आपका संयुक्त राष्ट्र में। आपातकालीन उपबंध आपने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने कहाँ से लिए हैं गाइस, नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आपका मौलिक अधिकार अभी देखा हमने यूएसए से लिया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। मंत्रिमंडल हमने कहा संसद से रिलेटेड अगर बात आती है तो वो आपने कहाँ से लिए हैं, सारे ब्रिटेन से लिए हैं या यूके से लिए, ये हो गया, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंधों की बात, तो बचा कुचा जो है गाइस, तो केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये हमने कहाँ से ले लिया, नहीं। केंद्र राज्य संबंध यानी कि संघात्मक शासन की बात करें तो हमने ये कनाडा से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसमें भी केंद्र को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमने रखा है अपने संविधान में। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विधि का शासन विधि द्वारा, देखिए विधि का शासन आपने लिया है गाइस, ये रहा आपका विधि का शासन आपने इंग्लैंड से ले लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपने देखिए 2 थे, हमने कहा एक विधि का शासन था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, ठीक है। तो आपने तो गाइस यहाँ देखिए, तो विधि का शासन आपने इंग्लैंड से ले लिया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित दोनों अलग अलग है, तो ये आपने कहाँ से लिया, जापान। फिर लिखा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक जो है सुरक्षित करना, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो गाइस ये देखिए ना, इसमें भी जो है राष्ट्रपति केंद्र में बैठता है और राज्यपाल क्या है आपका राज्य में बैठता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि राज्यपाल क्या करता है, कुछ विधेयक को जो है सुरक्षित रख लेता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ देखिए केंद्र ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और थोड़ा स्ट्रांग हो गया। तो ये हमने कहाँ से, हमने कहा था कि केंद्र को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया कनाडा से अधिकतर। अब विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से।
राज्य के नीति निदेशक तत्व फिर से आ गया, आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ले लिए। संघ राज्य संबंध कनाडा से ले लिए हैं, जिसमें भी संघ को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है। फिर है भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है। ओके, तो गैस ये आपने कहाँ से, ये क्या नई चीज़ आ गई, ठीक है। तो गैस आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा है ओके, यहाँ कुछ गलत हो गया। संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची है गैस, ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए, सॉरी यहाँ पे मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ संघ राज्य संबंध पढ़े, इसलिए मैंने गलत बता दिया था, कनाडा। इनफैक्ट जब हम बात करेंगे समवर्ती सूची की तो हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत राज्यों का संघ है और संघ में क्या है, अधिक शक्ति। हमने कहा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाने का काम कर रहा है कनाडा। फिर लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, यानी कि आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था ना गाइस, तब नहीं थे। एक्चुअली क्या होता है कि 1976 में क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। यानी कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। तब क्या है, आपके जो संविधान में ऐड किया जाता है गाइस, किसको, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको ऐड किया जाता है। और ये हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के संविधान से लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है, यहाँ पे आर्टिकल 51 का को जोड़ा जाता है। और कुछ इसमें बस, चलिए। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, हाँ सही बात है गाइस, बहुत लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, दोनों सही है। इसका आंसर है गाइस बी, मतलब ये है कि दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, मतलब दोनों में कोई मेल जोल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वही, हाँ चलिए देख लेते हैं एक बार। तो इसने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 22 भाग हैं, 395 जो है आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, इतनी बड़ी कहीं नहीं है। मौलिक अधिकारों का जो है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही जो भारतीय संविधान लंबा है ऐसा कुछ नहीं, मतलब आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस, मतलब इसने कहा फंडामेंटल राइट्स आपने कहाँ से, तो अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का फिर वही बात आ गई। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, ठीक है। पहले तो कई संविधान की अगर बात कही गई तो ब्रिटेन में कही गई थी, लेकिन अगर हम बात करें लिखित संविधान सबसे पहला, तो वो अमेरिका में है। देखिए लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, मात्र इसमें 7 अनुच्छेद हैं, हमारे पास 400 के आसपास अनुच्छेद है। वहीं भारत का संविधान सबसे बड़ा है गाइस, देखिए हमारे पास कितने 395 यानी अप्रॉक्स 400 संविधान आर्टिकल्स हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, सॉरी, ठीक है। मतलब अमेरिका का सबसे छोटू सा है, ठीक है, 7 आर्टिकल्स के साथ। हमारे तो आर्टिकल की जो है लाइन लगी हुई है गाइस, उसमें भी सब आर्टिकल्स भी होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गाइस क्या हो गई, कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो गाइज अब हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।